मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस, फिल्मों में तो कई बार आपने ये डायलॉग जरूर सुना होगा, परंतु अपनी जिंदगी में यदि आपको इन तीनों का अभी तक इंतजार है या अपने मन माफिक आपको नहीं मिले हैं, मिल तो गए हैं, गाड़ी है आपके पास में, परंतु अपने मन मुताबिक नहीं है, तो इस एपिसोड के माध्यम से आप निश्चित रूप से ये जान पाएंगे कि गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस, वो भी आपके मन माफिक, कब आपको जीवन में प्राप्त होगा। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि आपको अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना है तो यहां हम आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कराएंगे ताकि जाकर के आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देख सकें। साथियों, कर्क लग्न की जन्म पत्रिका पर हम विस्तार से चर्चा करें उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, यदि आप भी कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट से पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप कमेंट लिखिए। एक और बात आपको यहां पर शामिल करनी है कि इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में हम आपसे पूछेंगे, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना जरूरी है। साथियों, आइए हम कर्क लग्न की जन्म पत्रिका को देखते हुए उसका विस्तार से विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये 4 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 4 नंबर से प्रारंभ होने के कारण हम इसको कर्क लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। लग्नेश हो गए इसके चंद्रमा। जिन जिन युतियों की मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं, आज 5 स्थितियों की चर्चा करने जा रहा हूं। एक बात आपको जरूर ख्याल रखनी है कि वो जो ग्रह है वो शक्तिशाली है या नहीं। यदि वो 0 डिग्री का हो गया है, 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का यदि हो गया है, तो फिर ये मेरी बात फलीभूत नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो शक्तिहीन हो चुका है। तो आइए सबसे पहली युति की बात करते हैं। साथियों, कर्क लग्न की इस जन्म पत्रिका में यदि चंद्र और मंगल, इन दोनों की युति हो जाए, दोनों ही परम योग कारक है। खास तौर पर केंद्र या त्रिकोण में यदि ये युति है तो इस जातक को चंद्रमा की दशा अंतरदशा में या मंगल की दशा अंतरदशा में ये सारी चीजें मिलेगी जिसको कि हम गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस या भौतिक संसाधन कहते हैं। चंद्र और मंगल की जो युति है, इसको हम कहते हैं ज्योतिष की भाषा में लक्ष्मी नारायण योग। साक्षात लक्ष्मी और नारायण यदि इसका योग हो जाए तो फिर भौतिक संसाधन बहुत छोटी चीजें हो जाती हैं। ये युति जब भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में होती है, उसको रेस्टोरेंट से संबंधित, होटल इंडस्ट्री से संबंधित, खान पान से संबंधित, कृषि से संबंधित, कृषि प्रसंस्करण से संबंधित कोई ना कोई कार्य जरूर करना चाहिए। अपनी मेहनत के अनुसार इनको रिजल्ट चंद्रमा और मंगल की दशा अंतरदशा में जरूर मिलता है। और एक बड़ी खास बात कि यदि ये पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, कुछ बातों का यदि ख्याल रखते हैं, तो पार्टनरशिप इनके लिए सफलतादायक होती है। इनका जो हाथ है वो कभी भी जीवन में मांगने के लिए नहीं उठता, जब भी उठता है प्रदान करने के लिए ही उठता है, और लगातार ये सफलता की सीढ़ियां चलते चले जाते हैं। साथियों, अगली युति है चंद्रमा और गुरु अर्थात बृहस्पति की युति, अर्थात गज केसरी योग भी हम इसको कह सकते हैं। और खास तौर पर इस जन्म पत्रिका में यदि केंद्र या त्रिकोण में यह स्थिति है तो यह प्रबल राजयोग कारक स्थिति है। चंद्रमा की दशा और गुरु की दशा और इनकी अंतर दशाएं जीवन की सर्वोत्तम इनके लिए दशाएं रहेगी। इस युति के कारण इनका जन्म बहुत ही समृद्धशाली परिवार में होता है। पैतृक रूप से इनको सत्ता प्राप्त होती है। इनके पिता भी राजनीति में कहीं ना कहीं दखल अंदाजी जरूर करते हैं, परंतु ये अपना जीवन सात्विक ढंग से जीना पसंद करते हैं। 1, 2 या 3 नहीं, कई स्रोतों से इनके पास में धन का आगमन होता रहता है। साथियों, यदि ये कुंडली मिलान करके विवाह न करें तो अपने संतान पक्ष से ये सदैव दुखी ही बने रहते हैं। साथियों, तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण युति है मंगल और बृहस्पति की युति।
मंगल और गुरु की युति। ऐसा व्यक्ति परोपकार में इतना धन देता है कि उसके घर वाले और मित्र भी कई बार आश्चर्य करते हैं कि क्या तुम सारा ही देकर के खुद फिर मांगने की स्थिति में आ जाओगे। इस प्रकार की सलाहें इनको देते रहते हैं। और जो धन का चक्र है वो निरंतर चलता ही चला जाता है, आता है जाता है, कभी भी धन की कमी नहीं इनके पास में होती। कला प्रेमी ये जबरदस्त होते हैं और स्वयं भी गायन का, वादन का, नृत्य का या किसी प्रकार के संगीत का आजमाइश भी स्वयं जरूर करते हैं। इनको दृष्टि दोष अर्थात नजर जो है उसको कमजोर होने की स्थिति ये युति जरूर देती है। साथियों, चौथी स्थिति है मंगल और शुक्र की युति। खास तौर पर यदि ये युति भी केंद्र या त्रिकोण में कहीं पर हो तो ये युति व्यक्ति को पैसा तो भरपूर देगी, मंगल की दशा में भी देगी, शुक्र की दशा में भी देगी, इनको शौकीन बहुत बड़ा वाला बना देगी। और ये किसी न किसी प्रकार के नशे का शिकार भी इन्हें दोनों में से किसी की दशा अंतरदशा में होते ही हैं। कोई भी व्यक्ति इनका पैसा खा नहीं पाता, देर सबेर इनका पैसा इनके पास लौट करके जरूर आ जाता है। ये बात अलग है कि ये स्वयं अपने पैसे को दिखावे पर खर्च करना अधिक पसंद करते हैं और इनके आसपास यदि 10 लोग हैं तो 9 लोग इनसे ईर्ष्या करने वाले, इनसे जलने वाले होते हैं। केवल दुनिया में 1 या 2 लोग ही इनसे सच्चा हित रखते हैं। जो मंगल और शुक्र की जाती हुई दशाएं हैं, मतलब जो अंतिम चरण है, वो इनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, इनके आत्मविश्वास में कमी का कारण बन सकता है। साथियों, चौथी स्थिति है सूर्य देव को लेकर के। यदि सूर्य देव इस जन्म पत्रिका में मेष राशि या फिर स्वराशि सिंह में, इन दोनों में से कहीं पर भी यदि विराजमान है तो ये व्यक्ति कानून का बड़ा विशेषज्ञ होता है। कानून के क्षेत्र में किसी न किसी रूप में अपना दखल अवश्य रखता है और कानून के माध्यम से इनको राजयोग की प्राप्ति भी अवश्य होती है। विदेश यात्राएं ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली करते हैं और कम से कम 3 स्थायी स्रोत इनके पास में धन प्राप्ति के अवश्य होते हैं। और ये अपने परिवार के छोटों की भी नहीं बल्कि बड़ों की भी आर्थिक रूप से मदद अवश्य करते हैं। और धन को पता नहीं इनके पास में कौन सा चुंबक है कि यदि इनके पास धन आता है तो इनके पास रुकता चला जाता है, संचित होता चला जाता है। राजयोग की हमने इस युति में चर्चा की। इस स्थिति में ये सभाओं में अध्यक्षता करते हैं, चीफ गेस्ट भी ये जरूर बनते हैं और अकूत इनको संपत्ति के साथ ही सम्मान भी प्राप्त होता है। तो साथियों, आज हमने 5 स्थितियों की चर्चा की और उनकी दशाएं अंतरदशाएं कर्क लग्न को गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस ये सब प्रदान करती हैं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है योगेश्वरी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दिल्ली से। योगेश्वरी जी, आपने अपनी बिटिया के लिए पूछा है कि उनका विवाह कब संपन्न होगा। देखिए, विवाह में देरी 2024 तक इनके हो सकती है। हालांकि गुरु में इनको राहु का अंतर चल रहा है, परंतु जो सप्तमेश बुध है वो राहु के प्रभाव में आकर के उसी के अनुसार कार्य कर रहा है। विवाह में देरी करवाने का इनसे कहिए कि अमावस्या और शनिवार, इन दोनों ही स्थितियों में वो इन दोनों ही दिवसों में चींटियों को भोजन, जो कि किसी भी प्रकार का मीठा चूर्ण या पदार्थ हो सकता है, वो अनिवार्य रूप से समर्पित करें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कर्क लग्न की, चर्चा की गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस कब इनको प्राप्त होता है। साथियों, हमने एक लक्ष्मी नारायण योग की चर्चा की थी। तो लक्ष्मी नारायण योग किन 2 ग्रहों की युति से निर्मित होता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।